दिखाता हूँ, आप दृश्य देखिए। ये नरेश मीणा है, इन्होंने पाँव में चप्पल तक नहीं पहना है। पाँव में चोट भी है, खून भी निकल रहे हैं। हालांकि आंदोलन के चलते कई बार ऐसे ही दिखता है, लेकिन चुनाव का वक्त है, जगह जगह गली मोहल्ले हर जगह घूमना पड़ेगा। जूते चप्पल क्यों नहीं पहने, इसके पीछे भी एक बड़ा राज है, खुद नरेश मीणा हमें बताएंगे। ये क्या राज है सर, आपने जूते चप्पल कुछ नहीं पहने? यहाँ पर जितने लोग हैं सबने तो पहन रखे हैं। देखो, सब लोग ये सोचते हैं कि मैं जिस दिन एमएलए बन जाऊंगा उस दिन पहन लूंगा, या मैं सांसद बन जाऊंगा उस दिन पहन लूंगा। लेकिन ये मैंने प्रण 2-3 प्रण ले रखे हैं। एक तो मैंने साफा छोड़ रखा है, मैं पगड़ी नहीं बांधता। स्वागत अगर कुछ नहीं। हाँ, साफे के रूप में मैं पगड़ी नहीं बांधता, मैंने साफा छोड़ रखा है। और मैंने चप्पल जूते भी छोड़ रखे हैं, और इसीलिए इसी प्रण के साथ छोड़ रखे हैं कि मैं हाड़ौती को इन पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से आजाद कराना चाहता हूँ। जिस दिन इन धन्ना सेठों को मैं लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोक दूंगा, और जिस दिन किसानों के बेटों को, किसान वर्ग के लोगों को वहाँ विधानसभा लोकसभा का रास्ता प्रशस्त कर दूंगा, उसी दिन मैं ये चप्पल और जूते पहनूंगा। तो उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार का जो अंता का चुनाव हो रहा है, उसके बाद आपके समर्थक आपके पैरों में जूते चप्पल पहने। नहीं, इससे अंता का कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कोटा लोकसभा क्षेत्र, जो 4 धन्ना सेठ वहां बैठे हैं, कुंडली बनाकर बैठे हैं, जो पैसे की राजनीति करते हैं, जो उनको जिस दिन लोकसभा विधानसभा में रोक दूंगा उस दिन पहनूंगा, उससे पहले नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अब आप जनता की जनता से क्या कहना चाहेंगे, या जो आपको लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंता की जनता से मैं कह रहा हूं कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद करते हैं किसान के बेटे को टिकट दे, कांग्रेस ने तो नहीं दिया। मैं तो ये कि भाई मुझे वोट दे, मुझे जिताए, लेकिन कोई अगर आदमी मेरे से असंतुष्ट है, मेरे से संतुष्ट नहीं है, मेरे कोई काम को उनको पसंद नहीं करते, भाया को ना जिताए, भाया को वोट ना दे, भाया को वोट देकर उसके भ्रष्टाचार में, उसकी चोरी में शामिल नहीं हो। जो लोग भाया को वोट देंगे, भाया के मंच पे जाएंगे, वो वही लोग होंगे जो कहीं न कहीं से भाया के पैसों की वजह से प्रभावित है। कल अगर मैं कोई माली समाज का व्यक्ति अगर अंतर से कांग्रेस का चुनाव, बीजेपी से चुनाव लड़ता है, उसको दे दे, मेरे को दे दे। अगर कोई किसान का बेटा, किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, अगर जैसे धाकर समाज को मिल जाए, माली समाज को मिल जाए, किसी भी व्यक्ति को टिकट मिल जाए बीजेपी से, उससे मेरा चुनाव बड़ा सौहार्दपूर्ण रहेगा। जैसे मैं देवली में लड़ा, तो देवली में मेरे खिलाफ राजेंद्र जी गुजर थे, तो उनसे बड़ा मेरा सौम्य और शालीनता का चुनाव रहा। मैं एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला, वो भी किसान के बेटे थे। मेरा गुजर समाज से बड़ा अच्छे संबंध मैंने स्थापित किए हैं। तो ऐसा ही चुनाव अगर अंता में किसी किसान का बेटा आएगा तो बड़ा सौहार्दपूर्ण और साम्य उससे रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथियों से भी और मेरे सब लोगों से आग्रह भी करूंगा कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी तरह की इस तरह की टिप्पणी न करे जिससे कोई नुकसान हो। एक आखिरी सवाल सर, अशोक गहलोत ने भी आपको कहा थोड़ा गुस्सा कम करे, अगर गुस्सा कम करे तो भविष्य आगे हो सकता है। आपने भी कहा कि अब नरेश मीणा गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन गांधीवादी तरीके से करने से फायदा नहीं हुआ। गुस्सा कम होगा आपका, क्योंकि गुस्से के लिए ही आपके समर्थक भी कई बार डर जाते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं। बिल्कुल कंट्रोल कर रहा हूँ। मंदिर भी गया था अभी एक जगह, ये मंदिर पे पूजा करा के आया हूँ कि भाई मेरा गुस्सा भगवान कुछ ऐसा दो, मेरे में कोई कमी हो उसको दूर करो। लेकिन क्यों आ जाता है बार बार गुस्सा? आता है, 25 साल हो गए भाई साहब, और कुछ बदलाव नहीं होता, सिस्टम वैसे ही है, तो गुस्सा आता है। कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर लेंगे। बड़ी बात कही है। नरेश मीणा है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं यहाँ पर, और कई बात कह रहे हैं कि आप वोट चाहे किसी को दीजिए, लेकिन धन्ना सेठों को मत दीजिए, जमीन से जुड़े लोगों को आप वोट दीजिए, वही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यह भी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल अगर इनकी विचारधारा इनसे सहमत हैं, तो जो इन्हें समर्थन देने आएगा उसका समर्थन भी ये लेंगे। एक और बड़ी बात कही है कि जब तक ये कोटा संभाग यानी हाड़ौती को बड़े पूंजीपति लोगों से मुक्त नहीं कराते थे, जब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे।